उत्तर प्रदेश का जौनपुर ज़िला है। फ्यूचर टारगेट क्लासेस महाराजगंज है। यह महाराजगंज में अभी जो है यहाँ आज जो है 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, जिसमें हम यहाँ के प्रबंधक और यहाँ के जो है डायरेक्टर से हम बच्चों के विषय में, उपलब्धियों के विषय में जानकारी लेंगे। साथ में ये भी जानकारी लेंगे आपने यहाँ बच्चों को, जो आज भारत देश आज़ाद हुआ, जिससे हम आप यहाँ आज़ादी से घूम रहे हैं, इस संबंध में शहीदों के विषय में बच्चों को क्या उपदेश दिए, आप क्या उपदेश चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। आप अपना परिचय बताते हुए आप जो है जानकारी दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। मेरा नाम सत्येंद्र कुमार सिंह और पवन सिंह है। मैं यहाँ महाराजगंज में फ्यूचर टारगेट क्लासेस के नाम से एक संस्था चलाता हूँ, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी तरह के बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। और हमारे यहाँ हमारे स्टाफ जो हैं आनंद जायसवाल सर, विकास गौड़ सर और हमारे सत्यप्रकाश गुप्ता सर, मनोज जायसवाल सर, ये सब लोग हमारे साथ हमेशा लगे हुए हैं। और हमारे पत्रकार बंधु मिस्टर कुलदीप सर भी हमारे साथ हमेशा हर सहयोग में लगे रहते हैं। आप लोगों का सहयोग ये है कि जो आज हम यहाँ पर इतनी तरह से स्टैंड हो चुके हैं, इस महाराजगंज जैसे ब्लॉक में इतना ज़्यादा कंपटीशन है, फिर भी हम यहाँ पर खड़े हैं, तो आप हमारे जितने अध्यापक हैं, आप सभी का सहयोग है। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा और एक बार यहाँ पर आए हुए सभी बच्चों का और सभी जितने भी हमारे अतिथि हैं उनका हृदय से स्वागत करूँगा फ्यूचर टारगेट क्लासेस की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले कि जो स्वतंत्रता दिवस 80वां हमारा ये देश मना रहा है, हमारे बच्चे उसी उपलब्ध में यहाँ आए हुए हैं। उसके लिए हम उन वीर शहीदों को याद करेंगे, जिनकी वजह से आज यह गौरवमय दिन हमें प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर बैठकर एकत्रित होकर आज यह दिन जो है हर्ष के साथ मना पा रहे हैं। मैं उन वीरों को हमेशा याद करता रहूँगा और बच्चों से भी कहूँगा कभी उनके त्याग और बलिदान को भूलें ना। इसलिए हमारे जितने भी बच्चे हैं वो इस बात पर विशेष ध्यान दें कि हमेशा उनके बलिदान को हमें भूलना नहीं है। दूसरे मैं अपने बच्चों को पढ़ाई के बारे में ये बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो घर से जिनकी स्थिति सही नहीं है, तो हम लोग यहाँ उनको फ्री कोचिंग क्लासेस भी देते हैं। और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए हम शाम को अलग से क्लासेस देते हैं, ताकि उनको जो उनका बेसिक नॉलेज है उसको भी स्ट्रॉन्ग किया जा सके। और जो भी हमारे स्टाफ यहाँ शाम को मौजूद रहते हैं, हम रहते हैं और जो भी हमारे स्टाफ रहते हैं, सबका एक ही प्रयास रहता है कि हमारी कोचिंग का एक भी बच्चा वीक न रह पाए। अगर वो अर्थली वीक है फिर भी हम चाहते हैं कोई स्ट्रॉन्ग हो। और हमारी बच्चियों को सबसे पहले यह संदेश देना चाहूँगा कि हमेशा बाधा जो है समाज में बच्चियों की पढ़ाई को लेकर ही आती है। वो इंटर पास हुई नहीं कि समाज चिंता सताने लगती है कि बच्चियों को पढ़ाना नहीं है। उनके लिए कहना चाहूँगा, आप कोई भी कितना रोके आपको, मैं अपनी बच्चियों से कहूँगा कोई भी कितना रोके आपको रुकना नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि अभी तो सुबह है, ज़रा सी शाम होने दो, मैं फिर से लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो। अभी सुबह है, ज़रा सी शाम होने दो, मैं फिर से लौट आऊँगा, मुझे नाकाम होने दो। मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढता है ज़माना, मैं खुद हो जाऊँगा बदनाम, पहले मेरा नाम तो होने दो। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हमने मन में ठाना है हमको आगे जाना है। हमने मन में ठाना है हमको आगे जाना है। और अपने अध्यापकों के मदद से हमें ये दिखाना है कि क्या है फ्यूचर टारगेट के बच्चे, हमको ये समाज में दिखाना है क्या है फ्यूचर टारगेट के बच्चे, हमको ये समाज में दिखाना है। एक बार हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बच्चों को उपलब्धियों के विषय में धन्यवाद। हमारे इस साल जो बच्चे आए प्राप्त हुए हैं, उसमें हमारे बच्चे में एक अंकित सरोज करके हैं, सुमित हैं और उसके बाद आयुष हैं। 3-4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत मेहनत किया। उनका रिजल्ट लगभग जो है 85 के एबव है। और अंकित जो है उनका मैथ में 96 नंबर है। और ये लोग हमेशा खुद तो मेहनत करते हैं और जो उनसे कमज़ोर बच्चे हैं उनकी मदद में भी लगे रहते हैं। जैसे सुमित जो है हमारे सुबह से शाम तक हमारे साथ हमें यहाँ लगे रहते हैं, ताकि जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी हेल्प करके हम उनको मदद करके अपने जैसा बना सकें। और सबसे बड़ी बात हमने कोचिंग में अपने यही रखी है कि जो कमज़ोर हैं शाम को आएँ, 10 बच्चे मिलकर एक बच्चा उनके बीच में बैठ जाए जो अच्छा पढ़ने में, 10 लोगों को अच्छा बना देगा। तो यही हमारा प्रयास है। और उपलब्धियाँ, अभी तो हमारे पास उपलब्धियाँ कुछ नहीं है, लेकिन अगर हमारे अध्यापकों का सहयोग रहा और हमारे क्षेत्र समाज का सहयोग रहा, हमारे बच्चों का सहयोग रहा, क्योंकि मेहनत उन्हें करनी है, तो हम उस मुकाम पर इस कोचिंग को ले जाएंगे जहाँ तक अभी हमने सोचा नहीं है। लेकिन अगर सबका सहयोग रहा तो हम ज़रूर इसको उनको भी अचीवमेंट दिलाएंगे और इस कोचिंग को भी दिलाएंगे और हमारे सारे अध्यापकों को भी एक नई अचीवमेंट दिलाएंगे। थैंक यू। अभी आप लोगों ने सुना इस बच्चों को उपलब्धि, हैवी ग्रेट एटीट्यूड, महान सोच है मास्टर यहाँ के प्रबंधक डायरेक्टर का। ये चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख के यहाँ देश दुनिया में नाम करें। और अभी
स्वतंत्रता दिवस के बारे में भी यहाँ लोगों को जागरूक किया। और अब हमारे एक भाई, हमारे साथी एक पत्रकार हैं, वो भी चाहते हैं मास्टर साहब से कुछ विचार विमर्श करें। आइए कुलदीप। नमस्कार, हम कुलदीप विश्वकर्मा, पत्रकार महाराजगंज से। उपदेश टाइम्स आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे सर कि ये फ्यूचर टारगेट क्लासेस महाराजगंज में सर हमारे पवन सर जो सत्येंद्र के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने अपने इस व्यवस्था को जो बढ़ाने के लिए जितनी अच्छी जो बच्चों को एक नई व्यवस्थाएं दी हैं, इसको लेकर के कुछ सवाल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद कुलदीप जी। सर बताना चाहेंगे कि आप मुझे पहले ये बताइए सबसे पहले कि इस ब्लॉक महाराजगंज में ऐसे तमाम बहुत सारी कोचिंग क्लासेस चल रही हैं, आपको पता भी होगा यहाँ पे कंपटीशन की महत्व बहुत ज़्यादा है। जैसे कहना चाहेंगे कि आप सबसे ज़्यादा बच्चों को किस लिए इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या एक सबसे अच्छा संदेश देना चाहेंगे कि बच्चों को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो सबसे ज़्यादा उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए, एक आपका नाम जो सबके क्लासेस का नाम हुआ है कि फ्यूचर टारगेट क्लासेस, तो फ्यूचर कहने का मतलब कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर को लेकर के आप कुछ एक अच्छा बताइए जो बच्चों का एक बीच में एक नया संदेश जाए, बच्चों को क्या कुछ पता चले सके उससे। बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी। सबसे पहले धन्यवाद आपको कि आप हमेशा सहयोग करते रहे इस कोचिंग संस्था को। मैं अपने बच्चों के लिए यही बताना चाहूँगा कि हमारे जो भी बच्चे यहाँ मेहनत कर रहे हैं, कभी वो मेहनत से घबराएं ना, क्योंकि अगर घबराएंगे तो अपनी अचीवमेंट को हासिल नहीं कर सकते। कहते हैं ना, डर दो शब्द का है, लेकिन हमेशा सक्सेस पाने से रोक देता है इंसान को। ये है तो देखने में दो शब्द का, लेकिन इंसान को ऊंचाइयों पर जाने से रोक देना है। मेरा मकसद यही रहता है। मैं अपने कोचिंग में फंक्शन इसीलिए कराता हूँ ताकि हमारे बच्चों का डर निकल जाए। अगर आज उनका डर निकल गया तो आज यहाँ बोल रहे हैं, कल आज ब्लॉक में बोल रहे हैं, कल तहसील में बोलेंगे, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में बोलेंगे, उसके बाद स्टेट बोलेंगे, और यही स्तर रहा। इसी तरह से उनका डर निकलता रहा। एक दिन इंडिया लेवल पर बोलेंगे और एक दिन विदेश में जाकर यही बच्चे बोलेंगे। ये बच्चे हमारे जो हैं, बस उनका डर निकल जाए। कहते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देयर इज़ नो टाइम एंड नो एज लिमिट फॉर लर्निंग। सीखने की कोई उम्र, कोई समय सीमा नहीं। जितना सीख सके जब से सीखना शुरू करें। ऐसा नहीं कि आप नर्सरी से सीखें, जब से आप सीखना शुरू करें तभी से आप अपनी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हैं। सर पूछना चाहेंगे आपसे कि आपके इस क्लासेस में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर के मैंने सुना हुआ है कि कुछ बच्चों का फ्री में कोचिंग कराते हैं, कुछ बच्चों को आप जो कमज़ोर हैं उनके लिए एक अलग से व्यवस्थाएं आपने जारी किया है। तो इसको लेकर के आपको नहीं आता कहीं ना कहीं मेरे लिए नुकसान भी साबित होती है, या फिर अपने और भी टीचरों को मैं कैसे प्रोवाइड कर पाऊँगा? तो इसको लेकर के कुछ आप नए शब्दों को दीजिए। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जितने टीचर हैं सब एक साथ मिलजुल के रहते हैं। किसी की मदद में किसी प्रति कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग जो मैनेज करते हैं सब अपना हिसाब से कर लेते हैं, किसी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारे बच्चे हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं अगर हम 100 बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, 100 बच्चों के पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो 10 बच्चों के पीछे मेहनत करने में हमें और हमारे टीचरों को कोई परेशानी नहीं है। अगर उनके घर की स्थिति नहीं सही है, अगर हमारे मेहनत करने की वजह से उनको कुछ नया मुकाम मिल जाता है, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात होगी, बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल में, और सर से बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी यहाँ के डायरेक्टर ने बताया हैवी ग्रेट एटीट्यूड, महान सोच के एक उदाहरण हम देना चाहते हैं इन्हीं मास्टर के शब्दों पे। जो है इब्राहिम लिंकन एक बार जो है पढ़ा लिखा नहीं था, इसी प्रकार से इब्राहिम लिंकन के पिताजी कहें कोई उनके नौकरी दिला दें। एक अधिवक्ता थे, वकील साहब, उनकी कुर्सी पे जब इब्राहिम लिंकन बैठ जाता है तो वो है अधिवक्ता, एडवोकेट आते हैं, कहते हैं आपकी औकात क्या हुई इस कुर्सी पे बैठने की। इब्राहिम लिंकन यही कहता कि हमको नौकरी नहीं करना है, पिताजी चलिए घर, इनसे बड़ी वाली कुर्सी पे बैठेंगे। वो उसी समय से पढ़ता लिखता है, वह अमेरिका का वो राष्ट्रपति बन गया। वो देश की सबसे बड़ी कुर्सी होती है राष्ट्रपति, उसने राष्ट्रपति बन के दिखाया। अभी मास्टर साहब ने कहा कि हमारे बच्चे पढ़ लिख के देश विदेश में जाएंगे, तो इनका सोच महान सोच है। ब्यूरो रिपोर्ट, संतोष कुमार, जौनपुर, उत्तर प्रदेश।